धौलपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में आज 151 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में विद्यार्थियों से लेकर आमजन का सैलाब उमड़ पड़ा। तिरंगा यात्रा ने शहर के सभी मार्गों का भ्रमण किया, जहां लोगों ने शहीदों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा का पुष्प बरसाकर स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में चल रहे शहीदों के चित्र पर माताओं ने पुष्प माला अर्पित कर और रोली तिलक लगाकर आरती उतारी। माताएं शहीदों के चित्र को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाईं। तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्देश्यों के साथ पूरा शहर देशभक्ति में रंग गया। तिरंगा यात्रा के दौरान लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे थे। शहर के मार्गों का भ्रमण करने के बाद तिरंगा यात्रा गांधी पार्क में समाप्त हुई, जहां लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की शहादत का गुस्सा अब भी लोगों में शांत नहीं हो रहा है और लोग जवानों की शहादत का शीघ्र ही बदला लेने व जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने सहित पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। जो देश की एक बहुत बड़ी घटना हुई है, आज हमारे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में लोगों में इसके प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है और युवा आज सिर्फ सड़कों पर ही नहीं आतंकवाद से लड़ने के लिए कश्मीर में जाने के लिए तैयार हैं। और ये 151 फीट की जो तिरंगा यात्रा है, ये उसका संदेश दे रही है कि अगर आतंकवाद को खत्म नहीं किया गया तो हम कश्मीर में जाकर इसके विरोध में लड़ाई लड़ेंगे। मैं विवेक उपाध्याय इन युवा शक्ति की तरफ से उन आतंकवादियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये खत्म खेल कर दें तुरंत। आज आयोजित तिरंगा यात्रा में मैं धौलपुर वासियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस यात्रा का आयोजन हम सरकार पर एक दबाव बनाने हैं कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि उन आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम 25 मार्च से एक आंदोलन करेंगे। और इस आयोजन का एक और कारण था कि देशवासियों में, धौलपुर वासियों में एक शहीदों के लिए जो सम्मान था उसको आज तिरंगा यात्रा के द्वारा समर्पित किया गया। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आज धौलपुर के अंदर पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की श्रद्धांजलि के रूप में 151 फीट तिरंगा यात्रा निकालकर सभी धौलपुर जिले वासियों ने आज ये संदेश दिया है कि पाकिस्तान कभी ये ना समझे कि हिंदुस्तान की सेना या हिंदुस्तान की जनता कमज़ोर है। आज हमारे अंदर वो जज्बा है, वो करने की ताकत है कि हम यदि जवाब देना चाहें तो 1 मिनट में हम दे के बता सकते हैं कि हिंदुस्तान क्या है। बस आज पुलवामा में शहीद हुए, जैसे कि हमारे धौलपुर से भागीरथ जी शहीद हुए, उनकी आज श्रद्धांजलि के रूप में 151 फीट तिरंगा यात्रा निकालकर आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। वंदे मातरम। आपका नाम? हरिंदर राव, युवा मोर्चा जिला महामंत्री। धौलपुर जिले के बाल सर्वेक्षण गृह से बीती रात 3 बाल अपचारी भागने में कामयाब हो गए। बाल सर्वेक्षण गृह में रह रहे बाल अपचारियों के भाग जाने पर हड़कंप मच गया। तीनों बाल अपचारियों ने ड्यूटी पर तैनात गार्ड को धक्का दिया और उसके साथ मारपीट कर मुख्य द्वार से फरार हो गए। बाल अपचारियों के भाग जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने अपचारियों के भागने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बाल सर्वेक्षण गृह में ड्यूटी पर होमगार्ड के जवान महावीर और पप्पू सिंह तैनात थे। गार्ड पप्पू सिंह ने बताया कि बीती रात एक बाल अपचारी मुझे बुलाने आया और दूसरे गार्ड महावीर बाहर गए हुए थे। तीनों बाल अपचारियों ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे साथ मारपीट कर जेब से चाबी निकाल ली और उसके बाद वह फरार हो गए। बाल सर्वेक्षण गृह से फरार हुए 3 बाल अपचारियों में से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में बाल सर्वेक्षण गृह में रह रहा एक बाल अपचारी 5वीं बार फरार हुआ है। फरार बाल अपचारी में से 2 बाल अपचारी आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले में बाल सर्वेक्षण गृह में थे, जिनमें से एक बाल अपचारी दूसरी बार फरार हुआ है। सर्वेक्षण गृह से फरार हुए बाल अपचारी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बाल संप्रेषण गृह से जो 3 बच्चे भागे, वो बच्चे कैसे भागे हैं? सर, मैं यहाँ बैठा हुआ था अपने इस मेन गेट के सामने, इधर बैठा था। यहाँ से जो बच्चा उपेक्षित बालक था सद्दाम नाम का, वो मेरे को यहाँ से बुला के लेने आया था। और जो दूसरे गार्ड साहब हैं, यहाँ से ये गोल्ड मोहर लेने के बहाने से यहाँ से गए थे, या गोल्ड मोहर लेने गए या कहाँ गए बाहर, ये मुझे मालूम नहीं। गोल्ड मोहर के कह के गए थे मेरे से कि मैं गोल्ड मोहर लेके आता हूँ, अभी 5 मिनट में आता हूँ।
और ये चले गए थे। उसके बाद ही जो बच्चा आया था मेरे को बुलाने के लिए यहाँ से, और यहाँ से मेरे को बुला के ले गया था। गेट में जैसे ही उस बच्चे को, बालक को अंदर किया था, तुरंत ही उसमें से निकल के तीनों ने मेरे पे अटैक किया था। तुरंत ही एक ने गर्दन पकड़ ली और मुंह बंद कर दिया, पैर पकड़ लिए, अंदर उस रूम में खींच के ले गए थे। दूसरे वाले में जिसमें उपेक्षित बालक रहते हैं उसमें ले गए थे। उसमें सीसी कैमरा लगा नहीं था। वहां जाके वो अंदर में दाब लिया था। एक मतलब छाती पे बैठ गया था, एक पैर पकड़ लिए थे, एक ने मुंह बंद कर रखा था। चाबी निकाल मेरे देवाल ले भी कर दी। मेरे साथ चाबी मेरे पास कहाँ है, मैं चाबी तो बाहर है, लेकिन उन्होंने चाबी मेरे जेब में देख के उन्होंने मोबाइल भी खींच लिया, चाबी भी खींच ली थी। मोबाइल का तो मेरे बाद में पता चला, जब मैंने फिर जब बाहर से कुंडी लगा के मेरे को अंदर कर गए, बाहर से कुंडी लगा के, और भी आराम से खोल के और निकल के चले गए साहब। आपका नाम? मेरा नाम पप्पू सिंह मीणा है। बाहर निकल। आप किस पद पे तैनात हैं? ये RH जी की गार्ड के पद पर। गृह से जो बालक भागे हैं, क्या कारण रहे? एक्चुअली क्या है कि अपने संपर्क गृह से जो बच्चे पलायन किए गए हैं, हमारे पास 2 होम गार्ड्स के लगे हुए हैं। एक अंदर ड्यूटी है, एक बाहर। अंदर वाला जाने से बाहर वाला गार्ड को नहीं जाना चाहिए। जो वहाँ चला गया, वो चाबी उसके साथ थी, उनको चकमा दे के पलायन करके बच्चे। नहीं, गार्ड बता रहा था जिसकी ड्यूटी तैनात थी, उसके साथ मारपीट भी की है उन्होंने। सही है क्या? नहीं, ऐसा तो आपने देखा है, अभी फुटेज भी दिखाए हैं। ये तो प्लानिंग है, तो वो तो एक्टिविटी तो होती है थोड़ी बहुत। आपका शुभ नाम? पवन तोमर है, संरक्षण अधिकारी। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना कौलारी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लिया एवं घटना स्थल का मौका मुआयना किया। मामले को लेकर पुलिस ने मृतका के पियर पक्ष को घटना से अवगत कराया। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर बसई नवाब CSC की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर मृतका के भाई इंसाफ ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन अनीसा की शादी वर्ष 2010 में हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर कौलारी गांव निवासी साबिर के साथ संपन्न की थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था और यातनाएं देता था। पति सागर ने अलीसा की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को छत के टंगे कुंबे से लटका दिया। मामले में कौलारी थाना पुलिस ने अनीसा का पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द कर दिया है। वहीं पियर पक्ष ने साबिर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। कल शाम को सूचना मिली थी कि कौलारी गांव में एक लेडीज ने आत्महत्या कर ली। इस सूचना में मौके पर पहुंचा और वहां जाके पता किया तो एक लेडीज की डेड बॉडी रखी हुई थी, उसके गले में निशान भी था। तो फिर रात को इनके जो लेडीज है, मृतका अनीसा वाइफ ऑफ साबिर है, इसके भाई ने मर्डर का एप्लीकेशन दी है कि भाई उसके पति ने उसका गला दबा करके मार दिया उसको। उसमें जांच कर रहे हो, जैसी कार्रवाई होगी। श्रीनगर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आत्मघाती हमले में शहीद हुए राजाखेड़ा उपखंड के गांव जैतपुर निवासी शहीद भागीरथ सिंह को श्रद्धांजलि देने बुधवार को प्रदेश के गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने उनके गांव पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी तथा परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। राज्य मंत्री बुधवार को राजकीय वाहन से शहीद के गांव जैतपुर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर रहे ढांढस बंधाया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश ही नहीं पूरा देश शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि शहीद हुए जवानों का हर हाल में बदला लिया जाएगा। राज्य मंत्री ने शहीद के परिवारजनों को ढांढस बनाते हुए कहा कि उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा सभी जरूरी सुविधाओं के साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, उपखंड अधिकारी मोहम्मद ताहिर एवं अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव भरकूंजरा में 19 फरवरी की रात करीब 2:30 बजे चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन जगार हो जाने के कारण वे मौके से भाग गए। चोरों ने गांव के केशव परमार के घर के सामने रखे ट्रांसफार्मर को चोरी करने के लिए पोल से नीचे उतार लिया और ट्रांसफार्मर को खोलकर तेल निकालना शुरू कर दिया, लेकिन आवाज होने पर ग्रामीण जाग गए और चोरों का पीछा किया, लेकिन चोर ट्रांसफार्मर छोड़कर भाग गए। इसके अलावा चोर ट्रांसफार्मर के
कुछ सामान को सरसों के खेत में छोड़कर भाग गए। घटना में ट्रांसफार्मर तो चोरी होने से बच गया, लेकिन रात भर गांव की बिजली बंद रहने से ग्रामीण परेशान रहे। ग्रामीण ज्ञानू परमार ने बताया कि लाइनमैन को जब फोन किया तो उसने फोन रिसीव नहीं किया, जिसे लेकर लोग रात को ही एकत्रित होकर GSS पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव के ज्ञानू परमार, हरिओम, संतोष कुशवाहा, अवधेश परमार, अनिल सेठ, फौजी, कुलदीप, संदीप, मोती, गोरेलाल, जमील खान, राम किशन कहार आदि ग्रामीण मौजूद रहे। हमारी लाइनमैन को फोन किया और बिजली घर में आए, लाइनमैन मिला नहीं है, वो ऑन ड्यूटी है लेकिन यहाँ है नहीं। वो कितने बजे घटना है? कितने बजे घटना है? ये 1:45 बजे की बात है। ये रात 2 बजे। डीपी ले गए या नहीं? डीपी खोल ली उन्होंने और खेत में पटक ली, जब तक गांव वालों को मालूम चल गया और डीपी बचा ली। राजस्थान राज्य स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर के तत्वाधान में कृषि उपज मंडी बाड़ी में चल रही 5 दिवसीय आवासीय जिला स्तरीय रैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को हुआ। सीईओ स्काउट चंद्रशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि उपखंड अधिकारी बाड़ी मुनिदेव यादव ने चल रहे स्काउट व गाइड शिविर का निरीक्षण करते हुए कहा कि स्काउटिंग जीवन में जीने की सर्वोच्चतम कला है। इसमें हमें खाना बनाना, स्वच्छता, मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। हमें स्वयं ही अपने कार्यों को करना चाहिए, हमें कभी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों के टेंटों का निरीक्षण, भोजन व्यवस्था, शयन व्यवस्था एवं छात्रों द्वारा बनाई जाने वाली रोटियों को भी देखा। शिविर के आरंभ में धौलपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल एवं बाड़ी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव दयाल मंगल ने ध्वजारोहण कर स्काउट व गाइड मार्च पास्ट की सलामी ली। अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर डॉक्टर गोपाल गोयल ने स्काउट गाइड शिविर का निरीक्षण करते हुए कहा कि हमें ऐसे शिविरों में रहकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रवक्ता IP सिंह ने किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गत 14 फरवरी को हुए CRPF काफिले पर आत्मघाती हमले में शहीद हुए CRPF जवानों की शहादत का गुस्सा लोगों की सिराओं में गुस्सा बनकर दौड़ रहा है। आज बुधवार को राजस्थान निजी विद्यालय महासंघ के बैनर तले धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में संचालित दर्जनों निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं व अध्यापकों ने विशाल जुलूस के साथ कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए SDM कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पुलवामा में शहीद हुए CRPF जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए केंद्र सरकार के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने प्रधानमंत्री से पुलवामा में शहीद हुए CRPF जवानों की शहादत का शीघ्र ही बदला लेने व जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने सहित पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। बाड़ी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नगर पालिका बाड़ी में टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यतेंद्र शर्मा जिला प्रबंधक ने अब तक हुई बैठकों के लिए लिए गए निर्णय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सदस्यों को प्रदान की। इसके बाद अब तय किए गए सर्वे का भौतिक सत्यापन करने के बाद कमेटी ने सर्वसम्मति से सर्वे का अनुमोदन किया गया। अध्यक्षता करते हुए अधिशासी अधिकारी ने कहा कि आगे प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कमेटी के अनुमोदन के बाद पथ विक्रेता के नाम सर्वे लिस्ट में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कमेटी ने पहचान पत्र जारी किए एवं नो वेडिंग जोन में पाए जाने पर सरकार द्वारा निर्धारित कर मासिक रूप से लिया जाएगा। इसके साथ ही सभी से अपील की गई कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। सभी पथ विक्रेता अपने पास कूड़ादान आवश्यक रूप से रखें। बैठक में होतम सिंह एवं सतीश खेमरिया पार्षद महोदय, संजय गोयल मार्केट प्रतिनिधि, ओम प्रकाश थाना अधिकारी एवं वेंडर्स प्रतिनिधि श्री जोगिंदर सिंह, सामुदायिक संगठक सीताराम उपस्थित रहे। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में युवा विकास केंद्र के तत्वाधान में सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर के गुप्ता, प्राचार्य महारानी कन्या महाविद्यालय धौलपुर ने उद्बोधन में सामाजिक न्याय की अवधारणा पर विस्तृत प्रकाश डाला। दीपक शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। अनुशासन का जीवन में अपना महत्व है तथा अनुशासन से ही जीवन का उत्थान होता है। प्राचार्य प्रोफेसर BK कुलश्रेष्ठ ने कहा कि विद्यार्थियों को वक्ताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा वे अपने को परिश्रम के द्वारा इतना योग्य बनावें कि समाज उन पर गर्व कर सके। परीक्षाएं नजदीक हैं, अतः अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें ताकि परीक्षा में यथेष्ट सफलता प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में डॉक्टर
SK जैन, डॉक्टर रीता देवी सिंह, KC शर्मा तथा समस्त संकाय सदस्य एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। अंत में आभार डॉक्टर रचना मेहता ने व्यक्त किया तथा संचालन DK गुप्ता ने किया।